हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस.के. अग्रवाल। और आज आप सब लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो ख़ास तौर से सभी स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम इस सब्जेक्ट में आते हैं और हमारा जो नेट होगा वो CSIR में नेट होगा या फिर अपन UGC में नेट होगा। तो आजकल ये अपना जो वीडियो है वो अपन देखना चाहते हैं कि CSIR नेट और UGC नेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो एक जनरल क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट्स इसमें हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न महसूस करते हैं कि हम UGC में आएंगे या CSIR में आएंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल के लास्ट में वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, ताकि आपको इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो अभी अपन देखना चाहते हैं कि इनका मेन डिफरेंस क्या है, CSIR नेट और UGC नेट। देखो, जनरल जो अपन बात करें कि CSIR नेट हो चाहे UGC नेट हो, दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अपन जानते हैं MSc होनी चाहिए या BSc पास आउट होने के बाद MSc प्रवेश या MSc फाइनल या MA प्री और MA फाइनल के अंदर आप अपीयर्ड हो तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। CSIR और या UGC नेट जो होती है वो नेट क्या होती है, तो अपन जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। केवल एक एग्ज़ाम होती है जिसके तहत आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट से आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। इसी के तहत आपको जो अपर रैंक होती है उनको GRF दिया जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके तहत आप जो है वो किसी भी जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है उनके तहत PhD प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, PhD कर सकते हो। और PhD के तहत आपको 5 साल के लिए आपको जो स्कॉलरशिप है पर मंथ 35,000 आपको मिलती है। तो ये था GRF और ये है नेट। नेट होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वो होता है। अपना जो मुद्दा है वो है CSIR नेट और UGC नेट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला अपन देखें कि CSIR जो नेट है वो किसके द्वारा करवाई जाती है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम करवाई जाती है वो करवाई जाती है, एग्ज़ाम किसके द्वारा, CSIR के द्वारा करवाई जाती है। आजकल जो इसको करवा रही है वो कौन करवा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये इसको करवा रही है। और सेम इसी प्रकार से इस एग्ज़ाम को UGC NTA, ठीक है। अब अपन ये देखें कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने वाली बॉडी है वो CSIR है, यहाँ UGC है, लेकिन इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करवाती है वो करवाती है CBSE। जो UGC नेट की एग्ज़ाम है पहले इसको क्या कौन करवाती थी, CBSE करवाती थी, लेकिन अभी जो करवाती है वो कौन करवाती है, NTA करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या नेशनल टेस्ट एजेंसी जो ये है इन दोनों एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, अपन जानते भी हैं। तो इसको CSIR एग्ज़ाम और इसको UGC एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें कि कौन सी सब्जेक्ट ऐसी होती है जो CSIR वाले में आती है और कौन से सब्जेक्ट ऐसी है जो UGC में आती है। देखो, जनरल अपन बात करें साइंस की, अपन बात करें ख़ास तौर से कोई भी स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम में आता है वो सभी किस में आते हैं, इसमें आते हैं, मतलब MSc वाले वो सब किस में आते हैं, CSIR में एग्ज़ाम देंगे। और ख़ास तौर से जो MA है, आर्ट्स प्लस MCom कॉमर्स, आर्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंस और कॉमर्स है और हिंदी इंग्लिश जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स के अंदर, वो सभी सब्जेक्ट कितने आते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है कि हम कौन से में बैठेंगे, तो आपको मेन जो है वो सिर्फ आपको समझना, आप साइंस से बिलोंग करते हैं दैट मीन्स आप CSIR नेट का फॉर्म भरेंगे।
आप आर्ट्स से किसी सब्जेक्ट से या कॉमर्स से किसी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स आप यूजीसी का फॉर्म भरोगे। इसमें जो एग्ज़ाम है सब्जेक्ट, इसमें जो 5 सब्जेक्ट है उसमें एग्ज़ाम होती है CSIR के अंदर। इसमें लगभग अपन बात करें तो 100 सब्जेक्ट के आसपास जो सब्जेक्ट हैं आर्ट्स और कॉमर्स की, उनके अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। यहाँ पर अपन 5 सब्जेक्ट देखें तो जैसे पहले अपन देखें अर्थ साइंस, मतलब जो भी खास तौर से ओशियन साइंस है, अर्थ साइंस है, जियोलॉजी है, और जियोग्राफी वाले जो हैं वो इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं अर्थ साइंस में। सेकंड अपन देखें, यहाँ पर अपन देखें केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स साइंस या मैथमेटिकल साइंस। ये सभी जो सब्जेक्ट हैं वो किस में आते हैं, CSIR नेट में। मतलब जियोग्राफी वाले मैंने बता दिया आपको, जो जियोलॉजी है, अर्थ साइंस है, ओशियन साइंस है, उन सभी स्टूडेंट जो आएंगे वो अर्थ साइंस में फॉर्म फिलअप करेंगे। केमिस्ट्री वाले जो कैंडिडेट हैं, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है या फिजिकल केमिस्ट्री है, वो सभी आ जाएंगे केमिकल साइंसेस में। और जो बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स की बात करें अपन, वो सभी किस में आ जाएंगे, लाइफ साइंस में आ जाएंगे। फिजिक्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, फिजिकल साइंस में आ जाएंगे। और जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो इसमें आ जाएंगे। जैसे अपन इसमें देखें कि यूजीसी के अंदर कौन से सब्जेक्ट, जो मैंने बता दिए वैसे भी मोस्टली आपको कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आर्ट्स वाले और कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, मोर देन 100 के आसपास इतने सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। आगे अपन देखें कि जो CSIR है उसमें पेपर पैटर्न अपन देखें। पेपर पैटर्न देखें, इसमें भी पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न में सिंगल पेपर होता है। यहाँ पर सिंगल पेपर होता है जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं। एक ही पेपर के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव पार्ट होते हैं, जिसमें से पार्ट ए जो होता है उसमें कितने नंबर का होता है, 15 नंबर का होता है। ये होता है, मतलब यहाँ पर अपन 15 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर 30 मार्क्स का है। और यहाँ पर अपन देखें तो 70 मार्क्स का है, और ये देखें 100 मार्क्स का है। टोटल हो गया 200 मार्क्स। ये 200 मार्क्स का हो गया। इसमें अपन देखें 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। पार्ट ए फर्स्ट, कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट, ये सभी सब्जेक्ट के लिए क्या है, कॉमन है। और इसके अंदर 40% जो मार्क्स हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स की जो है उसकी आवश्यकता होती है, कितने, 40% की। सेकंड पार्ट अपन देखें, वो अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यहाँ पर अपन देखें ये जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और यहाँ पर ये देखें 200 मार्क्स का होता है, और टोटल होता है 300 मार्क्स का। ये 300 मार्क्स का है, ये 200 मार्क्स का है। इसमें जनरल, एप्टीट्यूड आते हैं। और ये जो दोनों पार्ट हैं, पार्ट बी और पार्ट सी, इसके अंदर अपन देखें तो सब्जेक्ट इसमें आता है, और इसमें टोटल 200 मार्क्स है। इस प्रकार से
इसमें अपन देखें नेगेटिव मार्क्स 1/4 है, इसमें नो नेगेटिव। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी जो है वो कितनी परसेंटेज है, 55% इन एमएससी, और इसके अंदर भी सेम 55% इन एमए और एमकॉम। 55% की आवश्यकता होती है, इसमें भी 55% की आवश्यकता होती है। तो ये जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है कि किस किस प्रकार से इसमें कंडक्ट होता है। एग्ज़ाम कौन करवाता है, आजकल एनटीए करवा रहा है, पहले कौन करवाता था, सीबीएसई करवाता था। ये साइंस के स्ट्रीम में आती हैं और ये आर्ट्स और कॉमर्स के स्ट्रीम में आते हैं। इसमें इन सब्जेक्ट से होता है, और इसमें अपन देखें तो 100 सब्जेक्ट के आसपास इसमें होती है। इसमें अपन पेपर पैटर्न देखें तो इस प्रकार के पेपर पैटर्न होता है। 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होता है। इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी होता है। अपन ये कह सकते हैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड कह सकते हैं। पहला जो कॉमन होता है वो सभी के लिए होता है, जनरल नॉलेज है, थोड़ी जीके है, मैथमेटिकल साइंस है, वो सभी चीज़ें आती हैं। वो 100 नंबर का होता है। सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है, पेपर है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो मतलब टोटल ऑब्जेक्टिव ही है। तो यहाँ पर 200 का है, टोटल 300 का पेपर पैटर्न है। इसमें से फर्स्ट जो कॉमन पेपर उसमें 40% आपको आवश्यकता है मिनिमम क्वालिफाई के लिए, और इसमें 55% इसकी आवश्यकता होती है। एमए के अंदर या एमकॉम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि इसके अंदर अपन देखें 55 एमएससी में होता है, आवश्यक है, और नेगेटिव मार्किंग होती है। दोनों के अंदर जो टॉप जो है, इनके अंदर भी नेट सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जो टॉप रैंक है उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप दिया जाता है। सेम इसके अंदर भी नेट दिया जाता है और जेआरएफ दिया जाता है। इसके अंदर एसपीएम जो फेलोशिप है वो भी टॉप 10 को दी जाती है। एसपीएम फेलोशिप श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से काफ़ी स्टूडेंट्स जिनका सबसे बड़ा जो सवाल रहता है जनरली कि हम यूजीसी के जो फॉर्म निकले हुए हैं उसमें अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन लाइफ साइंस जो है वो सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं मिल रही है, या फिर अपने कहीं यूजीसी के फॉर्म निकले हैं लेकिन उसके अंदर केमिकल साइंस का टॉपिक है वो नहीं मिल रहा है, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, था हम कौन से में अप्लाई करें। ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा आपके माइंड में ये सेट कीजिए कि अपन अगर अपन साइंस के हैं दैट मीन्स अपने को कौन सा फॉर्म फिलअप करना है। CSI और नेट का फॉर्म जब निकलता है तभी आप उसमें अपीयर हो सकते हो। सेम इसी प्रकार से जब यूजीसी में आर्ट्स वाले आते हैं तो यूजीसी के जब फॉर्म फिलअप करते हैं या ये निकलते हैं तो उस टाइम में कौन से स्टूडेंट्स फिलअप करेंगे, जो भी आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको पसंद आई होगी। जिन भी स्टूडेंट को आवश्यकता है इन डिफरेंस की वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए ताकि आपको इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।